वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि इस चैनल से आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा, बहुत फायदा मिल रहा होगा। और आज एक और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश के बेसिक से ही जुड़ा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप आपके इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स आप ही की तरह और भी इसका फायदा उठा सके। तो स्टूडेंट्स, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक आप देखते रहिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उसको कितनी आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो में एक बार फिर से उन छोटी छोटी चीजों को, उन बेसिक्स को, इंग्लिश के बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें कई बार बड़ी समस्या में डाल देती है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से इसे समझाने का प्रयास करूंगा और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और लाइक भी कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपने आज का इस वीडियो को, जो कि हमारे इंग्लिश बेसिक से जुड़ा हुआ है। और यहां हम आज बात कर रहे हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हाँ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं हर एक टेंस की, हर एक काल की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। और इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के द्वारा ही हम उस टेंस को पहचान सकते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और उसे सिंगुलर के साथ में या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स, तीन प्रकार के टेंस होते हैं। पहला है पास्ट, दूसरा है, यहां पर मैं फिर से लिखता हूं आपके लिए, पहला है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट और तीसरा है फ्यूचर टेंस। हम इन तीन टेंस के बारे में आज बात करेंगे और इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पास्ट टेंस की हम बात करते हैं। तो पास्ट के अंदर सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब आती है, वह है डिड। डिड हेल्पिंग वर्ब जो है वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर आती है। अब हमें यहां इस बात का ध्यान रखना है कि डिड का प्रयोग हम हमारे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH सेंटेंस में ही करेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। यह इसका एक रूल है मेरे स्टूडेंट्स। इसके बाद दूसरी है हमारी वॉज और वर। यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है मेरे स्टूडेंट्स। और पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा तो हम वर का प्रयोग यहां पर करेंगे। और इसके साथ में अगली जो हेल्पिंग वर्ब है वह हमारी है हैड। हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर प्रयोग किया जाता है। और चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, हम दोनों ही के साथ में हैड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चौथा जो है वह है हैड बीन। हैड बीन जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने हैड के साथ देखा था, उसी प्रकार से हैड बीन को भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही के साथ में यूज करेंगे। अब मैं आपको यहां पर इनके साथ मेन वर्ब के बारे में भी बताना चाहता हूं। देखिए, जब भी हम डिड लगाएंगे तो हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से जब हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं तब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम V1 प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। इसी के साथ में यहां जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हैड के साथ जब मेन वर्ब लगेगी तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम अलग अलग टेंसेस के अंदर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी की तरह हम पास्ट के अंदर भी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट के अंदर हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग की जाती है। डू का प्रयोग बहुवचन के साथ में और डज का प्रयोग सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ में किया जाता है। जब कभी हम डू और डज का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहां पर एक और बात में इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताना चाहता हूं कि डू और डज कभी भी अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्यों में नहीं लगते हैं। स्टूडेंट्स, आप इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वह है इज, एम और आर। इज का प्रयोग सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ में, आर का प्रयोग प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में, और एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ में किया जाएगा। और यहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस की ही तरह प्रेजेंट कंटिन्यू में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार जारी रहना, मतलब हमारा काम इन सभी कंटिन्यूअस टेंस में जारी रहता है, चलता रहता है। इसी प्रकार से हमारे जब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे और हैव का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। और यहां पर भी पास्ट परफेक्ट की तरह जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तब हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैज बीन और हैव बीन होती है। ये मैं बीन यहां लिख रहा हूं। हैज बीन का प्रयोग एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ में, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में हम लोग करेंगे। और इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब के रूप में लिखेंगे। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि कैसे अलग अलग प्रेजेंट के जो सेक्शन है, प्रेजेंट टेंस के जो भाग हैं, उसके अंदर हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो मैं यहां पर आपको फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी बताना चाहता हूं। फ्यूचर टेंस में हम लोग विल या शैल का प्रयोग करेंगे। यह हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है, और यहां पर चाहे हमारा वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है,
इंटेरोगेटिव है या WH है, हम सभी के अंदर विल और शैल लगाएंगे। लेकिन यहां हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट I या V है, अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट I या V है तो हम उसके साथ में शैल लगाएंगे और बाकी सभी के साथ यानी ही, शी, इट, यू या किसी का नाम या दे आ जाता है तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मेन वर्ब के रूप में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हमारे वाक्य चाहे किसी भी प्रकार का हो, हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे और उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी रखेंगे, विल बी और शैल बी रखेंगे और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, और फ्यूचर परफेक्ट में हम लोग लिखेंगे विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा, I और V के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। और जहां तक बात है मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब के लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वह लिखेंगे, मैं यहां स्क्रीन ऐड कर देता हूं एक, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग देखते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। ठीक है, और इसके साथ में हम लोग जब मेन वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस प्रकार से हम बड़े ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगी, और हम कौन से टेंस में किस मेन वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप इन छोटी छोटी ट्रिक्स को सीखकर, समझकर, देखकर अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि यह आगे चलकर आपके न केवल आपके 9th क्लास, 8th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, लेकिन आपकी ग्रामर से जुड़ी हुई हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, ये थे हमारे हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बातें जो आई होप आपको समझ में आई होंगी। फिर भी हम इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए आइए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं और समझते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में और कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग की जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां बोर्ड पर आप देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब वॉज है वह सिंगुलर के साथ में प्रयोग की जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग की जाएगी। उसी प्रकार से जो इज है वह भी
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग की जाएगी। और उसी प्रकार से यहां पर हम देखते हैं वर लिखा गया है, तो वर को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट में हम आर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पास्ट की और प्रेजेंट की और यहां पर फ्यूचर की। देखिए यहां पर जो हैज लिखा गया है उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया, ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। उसी प्रकार से यहां पर जो हैव लिखा गया है उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यानी बहुवचन के साथ में प्रयोग करेंगे। दे, वी, यू या एक से अधिक व्यक्तियों का नाम जो है वह प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। और यहां हम बात करते हैं हैज बीन की। हैज बीन जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग की जाएगी। और उसी प्रकार से जो हैव बीन है वह प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ में प्रयोग किया जाएगा। यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं बीच में जो हमने रख दिया था डिड का, डू डज का और बाकी फ्यूचर का। यहां पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ध्यान आपका फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आप देखिए। और यहां डिड के बारे में मैं आपको बात बताता हूं कि साधारण वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिड का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH सेंटेंस के अंदर हम लोग करेंगे। साधारण वाक्य होने पर हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज साधारण वाक्यों में किया जाएगा। यदि हमारा वाक्य साधारण नहीं है तो और डिड आया है तो हम वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी प्रकार से हम डू और डज की भी बात करते हैं। डू हमेशा प्लूरल के साथ में और जो डज है वो हमेशा सिंगुलर के साथ में प्रयोग किया जाएगा। यहां पर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि डू और डज साधारण वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब भी प्रेजेंट की बात होगी तो वहां हम डू या डज को साधारण वाक्यों में नहीं लगाएंगे। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH सेंटेंसेस के अंदर हम डू डज लगाते हैं। यहां एक चीज और मैं आपको एम के बारे में बताना चाहता हूं कि हम एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहां पर क्लियर किया हुआ है, बोर्ड के आप ऊपर देख सकते हैं कि हम जब भी हमारा सब्जेक्ट, दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट आई या वी होगा तो हम उसके साथ शैल लगाएंगे और बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। यानी कि यू, ही, शी, इट, दे या किसी के नाम के साथ में हम हमेशा फ्यूचर सिंपल टेंस में विल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी हम विल बी का प्रयोग बाकी सभी के साथ करेंगे और शैल बी का यूज हम लोग आई और वी के साथ में करते हैं। यही रूल हम आगे भी देखते हैं जहां पर हम लोग प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में बढ़ते हैं और वहां पर विल हैव और शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, यहां पर हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन का प्रयोग हम बाकी सभी यानी कि यू, ही, शी, इट, दे और के साथ में करेंगे और शैल हैव बीन का यूज हम आई और वी के साथ में करते हैं और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। आप कमेंट के द्वारा हमें यह बता सकते हैं और एक बार फिर से आपसे
रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।